क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उनका असर हमारी सोच पर भी पड़ता है। कभी कभी हम खुद को बदलता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमें कितना प्रभावित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन गोयल अनमोल और आप देख रहे हैं नेक विचार कुछ हटके यूनिक थॉट्स। ये हमारे विचारों की शक्ति सीरीज़ का 5वां भाग है। पिछले भाग में हमने बात की थी कि हम अपने विचारों को पहचान कर और उन्हें चुनौती देकर धीरे धीरे बदलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं जो हर परिस्थिति में सिर्फ समस्या को देखते हैं और तो उनके साथ का असर, उनकी सोच का असर हमारे ऊपर भी होने लगता है। हर परिस्थिति में केवल डर, हर नए अवसर में केवल असफलता की संभावना। वहीं अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर परेशानी में भी समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सोच का असर हमारे ऊपर भी धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर दें जो एक नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि क्योंकि हर इंसान के जीवन में मुश्किल समय आता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं या उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर जगह दे रहे हैं। इसलिए किसी का हाथ पकड़कर उन्हें परेशानी से बाहर निकालना एक अच्छी आदत है, पर खुद को अंधेरे में खो देना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे विचारों पर सिर्फ परिस्थितियों या लोगों का ही नहीं, बल्कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, अपना खाली समय किस तरह व्यतीत करते हैं, इन सब बातों का हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है और ये धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बनने लगती हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं। क्या वो वातावरण हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, या जिन लोगों से हम मिल रहे हैं क्या वो मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, मुझे एक अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मेरे मन में शांति ला रहे हैं या बेचैनी। आज का एक छोटा सा अभ्यास, आज आप अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखिए। कौन सी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी चीज़ें आपको नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। बस उन्हें पहचानिए, क्योंकि कई बार बदलाव की शुरुआत कुछ चीज़ें छोड़ देने से नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर बदलने से भी होती है। इसलिए याद रखिए कि अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को आप चुन नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को अपने भीतर कितना लेना है ये आप चुन सकते हैं। इसलिए अपने मन को भी उसी तरह संभालिए जैसे आप अपने घर को संभालते हैं। जैसे आप घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहते हैं जो बेकार की हो, ऐसे आप अपने मन में उन्हीं विचारों को जगह दीजिए जो आपको मजबूत बनाते हों। अगले भाग में हम बात करेंगे कि डर और नकारात्मकता हमारे फैसलों को किस तरह प्रभावित करते हैं। मैं हूं गुंजन गोयल अनमोल और फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक धन्यवाद।